Hello students, in this video we will learn about sources of demand and supply of foreign exchange in any economy. किसी भी इकोनॉमी में डिमांड कैसे की जाती है फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की, और किसी इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कैसे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है किसी दूसरी कंट्री से, फॉर एग्जांपल इंडिया कुछ इंपोर्ट कर रहा है यूएसए से, यूएसए के ट्रेडर्स को पेमेंट करने के लिए हमें डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, और वहीं से हमारी डॉलर की या फिर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड आ रही है। सेकेंड सोर्स है फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करना हो, अगर हम यूएसए के मार्केट में बॉन्ड्स या फिर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी, और वहीं से हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड आ रही है। अगर हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है फॉरेन कंट्री में, किसी शॉप में, किसी फैक्ट्री में, या फिर रियल एस्टेट या किसी बिल्डिंग में, तो भी हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी। सेकंड है अगर हमें गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स देने हैं किसी दूसरी कंट्री को, फॉर एग्जांपल इंडिया ने ग्रांट्स दिए थे श्रीलंका को, और अफ्रीकन कंट्रीज को इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट्स देती रहती है, तो उसके लिए हमें डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। नेक्स्ट सोर्स है टू स्पेकुलेट ऑन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, करेंसी टू करेंसी मार्केट में एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी चलती रहती है, जिसमें इन्वेस्टर्स की ट्राई रहती है कि वो वैल्यू को अच्छे से प्रेडिक्ट कर दें और उसमें स्पेकुलेशन करके कुछ अर्न कर लें। स्पेकुलेशन भी एक डिमांड का सोर्स है। और लास्ट सोर्स है अगर हमें फॉरेन ट्रिप पे जाना है किसी दूसरी कंट्री में, तो वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए वहां की करेंसी की जरूरत पड़ेगी, और वो हमारी इकोनॉमी के लिए या फिर हमारे जो ट्रेवलर्स हैं उनके लिए क्या हो गई, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ओके, नाउ कमिंग टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, किसी डोमेस्टिक इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कैसे कैसे हो सकती है। तो एकदम ऑपोजिट देखना है, जहां से डिमांड आ रही थी उसका ठीक ऑपोजिट सप्लाई का सोर्स होगा। डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेनर्स, अगर फॉरेनर्स इंडिया से कुछ परचेज कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज कर रहे हैं, तो उनको उन रिटर्न क्या देना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा, और फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हो रही है। सेकंड है अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डोमेस्टिक मार्केट में, तो इंडियन इकोनॉमी में फ्लो क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडियन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। थर्ड सोर्स है रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट्स लिविंग इन अब्रोड, रेमिटेंस उस इनकम को कहा जाता है जिसमें किसी भी एक कंट्री का रेजिडेंट दूसरी कंट्री में काम कर रहा हो और वो अपनी फैमिली को जो पैसे भेजता है, जो इनकम भेजता है, वो वहां के लिए रेमिटेंस है। बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स हैं जो सऊदी अरेबिया में, ईरान में और इराक में वर्क करते हैं, और वहां से वो जो सैलरी उनको मिलती है वो वापस इंडिया में भेजते हैं, उससे भी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज हुई, और उसी इनकम को रेमिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट सोर्स है फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, किसकी वजह से, स्पेकुलेशन की वजह से। स्पेकुलेटिव परचेज अगर एनआरआई के द्वारा किया जाएगा तो वहां से फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज होगी। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने से हम फॉरेन करेंसी को अर्न करते हैं या फिर फॉरेन करेंसी हमें मिलती है, उसकी वजह से डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हो रहा हो, तो उनकी हेल्प से भी सप्लाई इंक्रीज होगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। ओके, these all are the sources of demand and supply of foreign exchange. I hope you got something from this video.